Dear students, today we will study new chapters, that is cleaning of food, separation of substance. First, what we need? So need to cleaning food. As you know, before eating we need to clean it properly so that all the germs could be cleaned. And first, we have to learn about the food, its सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स. इसके सोर्सेज क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है. बहुत सारे मैनी एडिबल थिंग्स कमिंग फ्रॉम नेचर आर यूज सच एज विदाउट क्लीनिंग और प्रोसेसिंग. नेचर से बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे आते हैं जो ना क्लीन होते हैं ना प्रोसेस किए होते हैं. फ्रूट जैसे पल्म्स, चेरी, गुआवा, क्यूकम्बर्स आर ईटन आफ्टर वॉशिंग देम. इसको सिर्फ हम वॉश करके ईट कर लेते हैं. अच्छा, सम फ्रूट्स लाइक बनाना आर पील्ड एंड देन ईटन. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसके छिलके उतार के खाते हैं. सिमिलरली सम वेजिटेबल्स नीड वॉशिंग, पीलिंग एंड चॉपिंग बिफोर कुकिंग. कुछ वेजिटेबल्स है जिसको हम वॉश करते हैं, उसके छिलके उतारते हैं, उसको काट करके फिर कुकिंग करते हैं. सम फूड सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट इन क्लीन एंड प्योर फॉर्म packets, whereas grains and plants need separation of husk and other impurities before they reach to the kitchen and are cooked or consumed. और कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मार्केट से हमारे पास आते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं. उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के बाद हम उसे कुक करते हैं या यूज़ करते हैं. फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो नीड क्लीनिंग बिफोर प्रिपेयरिंग. एनिमल के से जो फूड आता है उसको भी हम पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. इट इज़ मील फॉर ईटिंग सच एज रिमूवल ऑफ स्केल्स. उसके स्केल्स हटाते हैं, फीदर्स हटाते हैं, शॉर्टेन बोन्स एंड अनवांटेड पार्ट्स. इवन वाटर कमिंग फ्रॉम रिवर और टैप नीड्स क्लीनिंग फॉर मेकिंग पोर्टेबल. और जो हमारे पास जो सप्लाई वाटर आता है उसको भी पहले क्लीन किया जाता है. तो वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट द क्रॉप एज अ फार्म प्रोड्यूस एंड ऑब्टेन ग्रेन फ्रॉम इट्स. हम फर्स्ट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें मिलता है, खेतों से हम ग्रो करते हैं और जब वो लाते हैं तो उसमें से जो सीड्स या जो हम उससे सेपरेट करते हैं वो किस हिसाब से सेपरेट करते हैं उस मिक्सचर में से. तो फूड इज़ क्लीन. तो फूड को हम क्लीन क्यों करते हैं, वाई वी नीड टू क्लीन द फूड. तो बिकॉज रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल और अनवांटेड हार्मफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि उसमें से अनडिजायरेबल या हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस को हटाने के लिए. टू ऑब्टेन फ्रॉम प्योर एंड यूजफुल कंपोनेंट्स, और हमें यूजफुल कंपोनेंट्स मिल जाए इसके लिए भी. तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर किसे कहेंगे, तो अ सब्सटेंस विच इंक्लूड पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस. क्रिस्टल शुगर विच वी गेट फ्रॉम द मार्केट इज़ प्योर शुगर. जो क्रिस्टल शुगर मार्केट से मिलता है वो भी प्योर शुगर आता है. ऑल द पार्टिकल्स इन इट आर ऑफ सम कलर, साइज एंड शेप. अ मिक्सचर इंक्लूड टू और मोर सब्सटेंस मिक्सचर टुगेदर. सम ऑफ द मिक्सचर्स आर, कुछ ऐसे मिक्सचर्स हैं, सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, गैस मिक्सचर. अगर हम सॉलिड मिक्सचर्स की बात करें तो ये होता है स्ट्रॉ, chaff, seed from weeds and grains together is a mixture. Soil is a mixture of soil particles. soil में soil particles होते हैं, sand होते हैं, pebbles होते हैं, some straw, metals, particles and others. Food grains which we purchase from the market may be mixture of grain के भी हो सकते हैं mixture, straw, seeds, ये सब उसमें मिले हो सकते हैं, weeds and fine piece of stone. और इसको हटाने के बाद ही, सेपरेट करने के बाद ही हम इसको यूज़ करते हैं. इवन मल्टीग्रेन्स इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स. मल्टीग्रेन्स में बहुत सारे ग्रेन्स मिले हुए रहते हैं. अब लिक्विड मिक्सचर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो लिक्विड मिक्सचर्स में क्या आता है, टैप वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ प्योर वाटर विद सम फाइन इम्प्योरिटीज मे बी फाइन मड पार्टिकल्स एंड सम डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं इसमें. अ सिरप इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर विद एडेड फ्लेवर और इवन कलर और फ्लेवर होते हैं उसमें. टी इज अ कप ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर. जब चाय बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लीफ डालते हैं, तब वो चाय बनता है, तो वो भी लिक्विड मिक्सचर्स हो गया.
सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, उसमें सी वाटर में वाटर होता है, डिफरेंट सॉल्ट डिजॉल्व होता है, सम फ्लोटिंग और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं उसमें। मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्रीम, वाटर, मिल्क में वाटर और क्रीम होते हैं जिसमें बटर, कैसीन और कैल्शियम होते हैं, इसी कैसीन के कारण दही जमता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल्स होता है, इज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। अब गैसियस मिक्सचर्स की बात करें, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैस, एयर में अलग अलग गैसेज मिले होते हैं। सम ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर, कौन कौन से गैसेज होते हैं एयर में? नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% एंड अदर वेपर्स। इन पॉल्यूटेड एयर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, स्मोक एंड अदर गैसेज में भी मिक्सड, ये सारे भी मिक्स होते हैं। तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, मिक्सचर किसको कहेंगे? तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस दैट आर फिजिकली कंबाइंड, जो फिजिकली कंबाइंड होता है एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मीन्स, वो फिजिकल मीन्स से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, रिटेनिंग मीनिंग प्रॉपर्टी, और उसमें उसकी प्रॉपर्टी समाप्त नहीं होती है। क्लीनिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस टू ऑब्टेन ग्रेन्स, ग्रेन्स जो हमें मिलता है फार्म से वो कैसे मिलता है, वो कैसे क्लीन करते हैं? तो सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग करते हैं। द स्टैंडिंग क्रॉप ऑन फार्म मैच्योरिटी इज रूटेड स्टॉक विथ टर्मिनल स्पाइक्स बेरिंग हस्क एंड कवर्ड ग्रेन्स, जो खेतों में फसल तैयार होता है उसको हम हंसिया से या दराती से उसको हम काटते हैं, काट कर घर लाते हैं, जिसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड आइदर बाय हैंड यूजिंग सिकल, जिसको हंसिया कहते हैं, और मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर कंबाइंड, जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। हार्वेस्टिंग बाय हैंड, हाथ से भी हार्वेस्टिंग हो सकता है, इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड एट द रूट लेवल। द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स आर मेड इनटू स्टैक एंड आर ड्राइड इन सन, और फिर उसको पहले क्या करते हैं, काटने के बाद उसे धूप में सुखा देते हैं। द ड्राइड स्टॉक्स आर देन थ्रेश टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक एंड हस्क, और जब वो ड्राइड हो जाते हैं उसके स्टॉक, फिर उसके हम ग्रेन्स उसके हाथ से सेपरेट कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो बाय यूजिंग थ्रेशिंग मशीन। स्टॉक्स ऑफ ड्राइड हार्वेस्टेड क्रॉप आर, जैसे अभी गेहूं को किया गया था थ्रेशर से, आर थ्रेश्ड अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस ऑफ स्लैब ऑफ रॉक। थ्रेशिंग इज डन इन द सेम वे एज वाशरमैन डज वाइल वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक वैसे ही होता है जैसे धोबी कपड़े धोते हैं, ठीक है, धोबी घाट पे। ऑन थ्रेशिंग ग्रेन कम्स आउट ऑफ द हस्क, जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो ग्रेन अलग हो जाता है, हस्क अलग हो जाता है। ड्यूरिंग थ्रेशिंग स्टॉक एंड हस्क गेट ब्रोकन इनटू ए स्मॉल पीस कॉल्ड चॉप, उसके जो स्टॉक होते हैं, उसके जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रेन अलग हो जाते हैं, बाकी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। और फिर बेरिंग ग्रेन्स स्पेशली सेपरेट आउट ग्रेन्स ऑफ कॉर्न फ्रॉम इट्स स्पाइक। हार्वेस्टेड स्पाइक्स आर स्प्रेड आउट द ग्राउंड इन अ सर्कल एंड blindfold cattle tied it central axis are made to walk over them। पुराने समय में क्या होता था, तो कैटल से किए जाते थे, बीच में एक बैम्बू का एक पिलर लगा दिया जाता था, उसके चारों तरफ स्टॉक को स्प्रे कर दिया जाता था, और उस पर क्या होता था, तो बहुत सारे कैटल्स को बांध करके और घुमाया जाता था, जिससे उसके फीट से वो सारे टुकड़े टुकड़े में टूट जाते थे। कैटल्स ट्रेड अपॉन द स्पाइक्स एंड देयर hooves help separate the grains leaving behind a mixture of broken straw, chalk and grains। ये ओल्ड एंशियंट टाइम में होता था। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब वो टूट गया उसके बाद हम विनोइंग करते हैं टू ऑब्टेन प्योर ग्रेन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, ये देखो ये विनोइंग प्रोसेस चल रहा है, ये विनोइंग प्रोसेस, इसमें ऊपर से हस्क और ग्रेन्स को नीचे एलो करते हैं गिरने के लिए, और हवा में क्या होता है, तो सिंस हस्क के पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हल्के होते हैं, तो वो हवा में वो दूर चले जाते हैं, और ग्रेन्स हैवी होने के कारण नीचे ही आ जाता है। Grains, a farmer makes use of the blowing wind. It is very simple method in which farmer stand on a high platform facing the direction of wind। हवा की तरफ खड़ा हो जाता है, releasing the mixture of straw, उसको गिराता है, chaff and grains from the winnowing, keeping the window at the level above his shoulders। Grain being heavier fall under the winnow, straw and chaff being lighter, straw और चॉप हल्का होता है, वो हवा में उड़ जाता है। सेपरेटेड ग्रेन्स आर यूज्ड
एज फूड फॉर मैन, स्ट्रॉ एंड चॉप आर यूज फॉर फूडर फॉर कैटल्स। तो ग्रेन जो हो जाता है वो तो मनुष्य हम लोग उसको अपने खाने के लिए रख लेते हैं, और उसके जो भूस हो जाते हैं वो हम क्या करते हैं, तो वो एनिमल्स उसके लिए रख लेते हैं, उसके होते हैं। कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो हैंड पिकिंग से किया जाता है। यहाँ देखो हैंड पिकिंग मेथड्स है। जो ग्रेन्स में स्टोन्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको हम हाथ से ही हटा देते हैं। आप देखते होंगे आपकी मम्मी पल्सेज में से, दाल्स में से, राइस में से, इन सब चीज़ों को पीबल से स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े को पिक करके हटाती होंगी। तो दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव द अनडिजरेबल कंपोनेंट्स लाइक ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स, ड्राई मड पीसेज, सीड्स फ्रॉम वीड्स or many other impurities from the grains. Hand picking is also practiced by fruit growers. Fruit from plants are plucked. जो फ्रूट जो किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, उसमें कुछ पके हुए होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। तो उसको हाथ से ही हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करके अलग कर देते हैं, अलग अलग, छोटे अलग, पके अलग, कच्चे अलग, ख़राब जो है उसको अलग कर देते हैं। अब है सीविंग। सीविंग में आप देखते होंगे आपके मम्मी सुबह सुबह जब आटे गूंथती है तो उससे पहले वो सीविंग करते हैं। ये देखो ये सीविंग है, सीव करते हैं हाथ से, छकनी से उसे क्या करते हैं, तो ये इसमें जो होल्स होते हैं, तो इस होल से छोटे जो सब्सटेंस होता है वो नीचे आ जाता है और बिगर सब्सटेंस इसके ऊपर ही रह जाता है। द सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर ड्राई एंड ऑफ डिफरेंट साइज। सीविंग इज अ यूटेंसिल विथ perforated bottom through which the particles are smaller than the size of the pore on the sieve pass through, and the bigger particles than the size of pores on the sieve are left behind. This method is used to, इस मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सेपरेट लार्ज साइज ग्रेन्स फ्रॉम फाइनर इम्प्योरिटी, छोटे इम्प्योरिटी से, सेपरेट ब्रांड फ्रॉम फ्लोर्स, ब्रांड्स जो है वो फ्लोर से हटाने के लिए, ग्रेड नट्स ऑफ डिफरेंट साइज सच एज कैश्यू नट, लार्ज साइज ऑफ ग्रेडेड फ्रॉम द कैश्यू नट्स ऑफ द स्मॉलर साइज, सेपरेट फाइन एंड फ्रॉम कोर्स एंड सैंड और पीबल्स एट कंस्ट्रक्शन साइट पे, लार्ज पर्ल्स फ्रॉम स्मॉल पर्ल्स, बड़े पर्ल्स से छोटे पर्ल्स को, प्रीशियस स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज के प्रीशियस स्टोन्स। ग्रेन्स में भी wash if too much dirt is mixed with them. They are then dried in a sun. To wash grains, we place them in water for some time. To separate water from the washed grain, उससे क्या करते हैं, we make use of the method of sieving, wherein we place the washed grains on a sieve. washed grains को sieve में रख देते हैं। Excessive water flows down, उसमें जितना जो पानी होता है वो नीचे गिर जाता है उस होल्स के थ्रू, और ग्रेन जो है उसी पे रह जाता है सीव में। वाटर फ्रॉम द washed grains is also separated by the process of pouring on liquid from the solid without disturbing the grains, which settle down the solid components. बेटा आज इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बेटा।